नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के जितने भी प्रवर्तक हैं, सिद्धांत हैं, श्रेणियां हैं और मुक्ति के प्रकार हैं, इन सभी प्रश्नों को टारगेट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को और नए हैं तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए 1 सेकेंड का टाइम निकाल के आप लोग क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में और लाइक तो करना ना भूलें। ठीक है, लाइक करना ना भूलें क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि ये आप लोग बीटीसी और बीडे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये कथन है किसका है? अरस्तू का है। दूसरा कह रहा है डेकार्ट का है। तीसरा कह रहा है कि गैरिट का है। चौथा कह रहा है कि रेबनी का है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये प्रश्न हम लोग जल्दी से करेंगे क्योंकि ये प्रश्न सभी लोगों को आता भी है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अरस्तू ने कहा है कि बालक होता है, इसके मन में, इसके मस्तिष्क में क्या होता है, पूरे संसार का चित्रण विद्यमान होता है। ये एक जगह बैठे बैठे अपने मन में क्या करते हैं, काल्पनिक शक्तियों के द्वारा सभी को समाहित कर लेते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अरस्तू ने कहा है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न तो और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से है। तो वहाँ पे मन का विज्ञान था और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा, मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत है। ये कथन किसका है? तो स्किनर महोदय का है या फिर डेविस का है, नन का है, वाटसन का है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। ये कथन किसका है? स्किनर महोदय का है, डेविस का है, नन का है या फिर वाटसन का है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा स्किनर महोदय के द्वारा जाएगा। और स्किनर महोदय ने एक बात और कहा था कि मनोविज्ञान जो होता है व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि मनोविज्ञान जो होता है, ठीक है, मनोविज्ञान जो है व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ये कथन भी स्किनर महोदय ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए सभी को टारगेट किया गया है कि किसने क्या कहा है, किसने कौन सी परिभाषा दिया है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दिया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे वुंट होगा, जेम्स होगा, वाटसन होगा या फिर वुडवर्थ होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, वाटसन के द्वारा जाएगा। याद रखिएगा वाटसन महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है और सभी लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो देख लेते हैं मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये विचार है। पहला हमारा कह रहा है कि विलियम्स, जेम्स वुंड या सल्ली। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 लोगों को टारगेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा है विलियम्स भी कहा है, जेम्स भी कहा है, वुंट भी कहा है और सल्ली भी कहा है। और यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कि वाटसन महोदय ने कहा है, तीसरा कह रहा है कि वुडवर्थ ने, चौथा कह रहा है हमारा कि वी.एन. झा का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा क्या है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। विलियम जेम्स और वुंट सली ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है चेतना का विज्ञान है। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है अपनी अपनी शक्तियों, अपने ज्ञान का प्रयोग करके क्या करता है, सीखने की तरफ अग्रसित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाँचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पाँचवा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये तो सभी लोगों को पता है, इसे देखते ही आप लोग सही कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान है। ये कथन किसका है? गैरिट का है, प्लूटो का है, अरस्तू का है या फिर रेबन का है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, बस प्रश्नों को देख कर बस सोल्व करने का तरीका ढूंढिए। ठीक है, कैसे प्रश्न सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पाँचवें का, यहाँ पे दूसरा जाएगा। ठीक है, प्लूटो ने, ये सभी लोगों को पता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसे प्लूटो ने कहा था। और ये भूलने लायक नहीं क्योंकि ये प्रश्न आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का टारगेट जो है यहाँ पे 20 में से जो टारगेट आप लोगों का रखा गया है, याद रखिएगा 16 से लेके 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके स्कोर कितने पहुँचे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है, ये देखिए कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, ये किसका अध्ययन कराता है, यहाँ पे मानव मन का अध्ययन कराता है। या फिर दूसरा कह रहा है कि मानव व्यवहार का अध्ययन है। तीसरा कह रहा है शैक्षणिक स्थितियों में मानव मन का अध्ययन कराता है। और यहाँ पे देखिए चौथा हमारा ये कह रहा है कि
ये कह रहा है कि शैक्षणिक स्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा का मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान है। यहाँ देखिए मनोविज्ञान का तात्पर्य है कि मन का विज्ञान है। तो इसमें देखिए ढूंढिए सबसे सकारात्मक प्रश्न क्या लग रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे छठे का चौथा जाएगा। ठीक है, शैक्षणिक यहाँ पे शैक्षिक स्थितियों, ठीक है, संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि इसमें जो होता है घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा का लक्ष्य बालक का चौमुखी विकास करना होता है। ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक विकास की स्थितियों में क्या होता है, चौमुखी विकास होता है। ठीक है, चहुमुखी विकास होता है बालक का। और याद रखिएगा इसमें जो होता है कि जो परंतु याद रखिएगा परंतु इस विकास के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। याद रखिएगा आपको ज्ञान आवश्यक होना चाहिए मनोविज्ञान का, तभी आप उनकी गतिविधियों को सकारात्मक रूप दे सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा शिक्षक जो होता है मनोविज्ञान में शिक्षण तथा सीखने की समस्याओं का अध्ययन करते हुए बालकों की जो कठिनाई है उसको भी जांच परख करता है। इसकी स्तर क्या है उसको जांच कर उसके मन की बातों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध, जो शिक्षा है और इसका संबंध क्या है। अभी अभी आप लोगों को हमने बताया है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चौमुखी विकास होता है। चौमुखी विकास होता है बालक का। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि केवल मनोविज्ञान से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, केवल भी यहाँ पे मनोविज्ञान से है, केवल दर्शन से है। तीसरा कहा केवल मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों से। और यहाँ पे चौथा करा कि शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि सातवें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, केवल मानवीय यहाँ पे मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों में। और याद रखिएगा मानवीय और सामाजिक विषय जो होता है पाठ्य पुस्तक से जोड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से जोड़ के आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, बालक का चौमुखी विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे। देख लेते हैं आठवां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा पर मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ पे वर्तमान शिक्षा में अनेक मनोवैज्ञानिक, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अनेक मनोवैज्ञानिक होते हैं जो, ठीक है, अनेक मनोवैज्ञानिक में पाई जाती हैं कुछ विशेषताएं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है चौथा हमारा ये कह रहा है यहाँ पे आठवां की नीचे दिए गए इनमें से कौन सी विशेषताएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कह रहा है कि चरित्र निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है शारीरिक दंड पूर्ण यहाँ पे बहिष्कार किया जाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में बालक को केंद्र माना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि वातावरण संबंधित होना चाहिए। तो आठवें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है पहला, अगर देखिए चरित्र निर्माण पे बल देना, यहाँ पे देखिए बल देने की बात कर रहा है। याद रखिएगा हमने आप लोगों को बताया कि किसी एक चीज पे या फिर एक विभिन्न भागों के किसी एक भाग पे या बल दिया जा रहा हो तो वो हमारा गलत होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए हमारा बचा तीन, शारीरिक दंड का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक दंड का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बालक जो होता है अगर रेपिस्ट बन गया, अगर आपका चोर बन गया, तो आप क्या करेंगे, उसे शारीरिक दंड देना आवश्यक हो जाता है। ठीक, बातों से नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और देखिए तीसरा हमारा करा है शिक्षा के विभिन्न, देखिए यहाँ पे विभिन्न की बात कर दिया है, यानी अनेक अनेक पहलुओं पर बालक को केंद्र माना चाहिए। सही है कि बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है, उसकी रुचि क्या है, अभिलाषा क्या है, जिज्ञासा क्या है, उसके अनुरूप होना चाहिए। वातावरण संबंधी विज्ञान, ये हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरा होगा। यहाँ पे देखिए विभिन्न को शामिल कर दिया, यानी सभी को शामिल करके बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा जाएगा। चलिए नौवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। नवा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देखिए बात कर रहा है हमारा यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक स्थितियों या परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष में अध्ययन करता है। ये कथन किसका है, एच सी जड़ का है। और यहाँ पे सी एच जड़ का, दूसरा करा है क्रू एन क्रो का है, चौथा तीसरा करा है प्रोट्रो का है, और चौथा करा है कि काल्पनिक का है। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए आप लोग कि नौवें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा। याद रखिएगा यहाँ पे प्रोट्रो का है। ठीक है, इन्होंने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान का पक्ष इन्होंने रखा था। ठीक, इसमें क्या होता है, ये बालक जो होता है, इन्होंने बताया था कि बालक जो होता है समाज में घुल मिलकर उनकी सामाजिक संस्कृतियों को सीखता है और अपने अनुसार उसको ढालने का प्रयास करता है। ठीक है, आप किसी बालक पे कितना भी जोर दे दें, अगर उसके मन में अगर ढलने का प्रयास, समायोजन करने का विचार आ गया कि नहीं हम करेंगे, तो आप भले ही उसे मारिए डांटिए कुछ करिए, वो अपने में बदलाव नहीं करेगा। वो करेगा क्या, अपने अनुसार ही करेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है।
ठीक है, देख लेते हैं 10वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न ये करा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है, उपर्युक्त कथन है। देखिए यहाँ पे करा है कि काल्पनिक का है, दूसरा करा है क्रो एंड क्रो का है, तीसरा करा है स्किनर का, चौथा करा है कि पी यहाँ पे टी पी नन का है। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए 11वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। याद रखिएगा ये प्रश्न आप लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं तो ये गलत नहीं होना चाहिए, और इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, क्रो एंड क्रो ने। थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने कहा क्या है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी जो बालक है और उसका संबंध जो है उन दोनों में क्या है, संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो बालक क्या करता है, सीख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि शिक्षा में मनोविज्ञान की सबसे अधिक उपयोगिता, यानी शिक्षा के मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगिता किसकी है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी अपने वंशानुक्रम और वातावरण से परिचित हो जाता है, और दूसरा कह रहा है कि मनोविज्ञान जो होता है मानव प्रकृति का अध्ययन कराता है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि मनोविज्ञान राष्ट्र एवं व्यक्ति के उत्थान में उपयोगी होता है, और चौथा करा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, अब तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि राइट आंसर क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सीधे सीधे आपकी नज़रों के सामने है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी अपने वंशानुक्रम और वातावरण से परिचित हो जाता है। उसका गुण क्या है, ठीक है, उसका गुण क्या है, विद्यालय में आने से पहले बालक के गुण क्या है उसे पता चल जाता है। ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है उसके परिवार को पता चल जाता है, और उसके घर में क्या हो रहा है वो भी पता चल जाता है। वातावरण यानी उसका जो रहन सहन है, कहाँ रह रहा है, उससे संबंधित जो वातावरण है वो भी पता चल जाता है, परिचित हो जाता है। इस आधार पे हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे पहला होगा। ठीक है, यहाँ पे वंशानुकरण और वातावरण दोनों से सम्मिलित यानी परिचित हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर पहला होगा। यहाँ पे देखिए चौथा नहीं होगा, याद रखिएगा चौथा नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति, यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान के द्वारा, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। ठीक है, उसके गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 12वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा है। ठीक है, देखिए पहला हमारा ये कह रहा है कि मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है, उथाउस का है या फिर वुडवर्थ का है या फिर यूंग का है या फिर वाटसन का है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 12वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे उथाउस ने कहा है या फिर वुडवर्थ ने कहा है, यूंग ने कहा या फिर यहाँ पे वाटसन ने कहा। तो राइट आंसर जो जाएगा 12 का हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के उथाउल्स ने कहा है मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक प्रकाशन की बुक आती है। ठीक है, आप लोगों को बता दें शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की जीव आपकी एक आर के मंडल की बुक आती है। ठीक है, आर के मंडल जी का, वो एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी पे आधारित है। ठीक है, उसमें आप लोगों को उदाहरण के साथ ही सब कुछ व्याख्या मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पुस्तक का नाम है आपका बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, और ये याद रखिएगा आर के मंडल जी का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न देखिए ये कर रहा है कि जो मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है, ये कथन किसका है। क्योंकि अब देखिए आप लोगों को ये 13 प्रश्न के बाद जो प्रश्न आने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है, ये कथन किसका है, वाटसन का है, यहाँ पे मैकडूगल का है, फ्रायड का है या फिर यूंग का है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 13वें का दूसरे के साथ जाएगा, मैकडूगल के साथ जाएगा। मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ का विज्ञान है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे मैकडूगल के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। अब प्रश्न आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए करा है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को दोनों में मिल सकते हैं, टेट में और ये सी टेट में, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि विलियम्स जेम्स ने, दूसरा करा है कि थर्नडाइक ने, तीसरा करा है जॉन एडम्स ने, और चौथा करा है कि वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा 14वें का हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे थर्नडाइक महोदय के साथ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा थॉर्नडाइक के अनुसार जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की जो पुस्तक है इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे। देख लेते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए शिक्षा है, शिक्षा क्या है? एक समान विधि है। दूसरा कह रहा है विद्यालय तक सीमित है। तीसरा कह रहा है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। दूसरा कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न आप लोगों को एकदम आसान है, इसे तो आप लोग बता ही सकते हैं कि शिक्षा क्या है। एक समान विधि है, सिर्फ एक विधि है। दूसरा विद्यालय में तक सीमित, यानी विद्यालय में ही सिर्फ आप शिक्षा सीख सकते हैं। जीवन पर्यंत यानी यहाँ पे आपकी शिशुअवस्था से, यानी बालक जब जन्म लेता है तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है और जब तक उसकी मृत्यु न हो जाती है तब तक सीखता रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। शिक्षा जो होती है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक जन्म के उपरांत, ठीक है, अब मृत्यु के पश्चात नहीं सीखता है। ठीक है, जन्म के उपरांत सीखता है और मृत्यु के उपरांत नहीं सीखता। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। बालक जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, जन्म से लेके ही कुछ ना कुछ, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, जैसे अगर रास्ते में चल रहा है, उसे कुछ नया ज्ञान मिल गया तो उसे सीख लेता है, ग्रहण कर लेता है, या फिर उसे उसे स्टोरेज कर लेता है, यानी ठीक है, फिर बाद में उसका प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पे करने लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा वहाँ पे तीसरा था। और चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? यानी आपके जो जीवन है वो आपके देश के लिए क्या महत्व रखता है। ठीक है, पहला करा कि अंतर्राष्ट्रीय का महत्व का बोध कराता है। दूसरा करा है विवेक का। तीसरा करा है कि वाणिज्य का। और चौथा हमारा यहाँ पे देखिए करा है कि राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो चौथा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 16 का चौथा हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? 17वां प्रश्न ये कर रहा है कि विज्ञान का जन्म हुआ था। ठीक है, विज्ञान का जन्म किससे हुआ था? भूगोल से हुआ था, दर्शन से, संस्कृत से या फिर नीति शास्त्र से? तो सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, कितने लोग हैं? कम से कम उतने ही लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हमारा भूगोल से है, दर्शन से, संस्कृत से या फिर नीति शास्त्र से है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, दर्शन से होता है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे दर्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे ना तो भूगोल से होगा, ना तो संस्कृत से होगा, ना तो नीति शास्त्र से। ये हमारा जो राइट आंसर होगा दर्शन से होगा। विज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 18वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए 18वां प्रश्न ये कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक स्वतंत्र रूप से आया। कब आया? ठीक है, कब आया? इसका आंसर हमें जल्दी से बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा पहला होगा 18वीं शताब्दी, यहाँ पे 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हमारा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? विज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ये इसका स्वतंत्र रूप से विषय कब प्रयोग रूप में लाया गया? ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। पहला होगा 18वीं शताब्दी, दूसरा होगा 17वीं शताब्दी, तीसरा होगा हमारा यहाँ पे 19वीं शताब्दी और चौथा होगा हमारा यहाँ पे 20वीं शताब्दी। तो राइट आंसर आप लोग बता ही सकते हैं कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा, चौथा होगा 20वीं शताब्दी में यहाँ पे जो होता है शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्वतंत्र रूप से आने लगा। ठीक है, क्योंकि जो 19वीं शताब्दी है यहाँ पे सभी देश जो थे, सभी राष्ट्र जो थे स्वतंत्र नहीं थे, वो किसी न किसी देश के अधीन थे। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में क्या होगा? ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र मुक्त होने लगे और वहीं से शिक्षा का भी जो फैलाव है, जो बढ़ावा है, वो बढ़ने लगा। ठीक है, दायरा जो है बढ़ने लगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे और 20वां प्रश्न के उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे हमारा 19वां आंसर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, यानी प्रथम जो आधुनिक जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो 19वें का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे विलियम जेम्स, दूसरा करा है कि विलियम वुड, तीसरा करा है थॉर्नडाइक, चौथा करा है कि स्किनर। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो इसका राइट आंसर जरूर बताइए और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, देखने के बाद वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम, ठीक है, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुड, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक महोदय के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न और इसके आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुक्त के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं? तो बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि 20वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा कि मुक्ति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,
तो इसके जो प्रकार होते हैं बता ही देते हैं आप लोगों को कि इसके प्रकार क्या है। तो इसके प्रकार जो हैं दो हैं, याद रखिएगा दो हैं इसके प्रकार। पहला प्रकार क्या है आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसका जो पहला प्रकार है ये भी प्रक्रिया रूप में, ठीक है। इसका जो पहला आएगा प्रक्रिया रूप में आएगा, प्रक्रिया रूप में। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें शिक्षा चल रही होती है, ठीक है। प्रक्रिया रूप में क्या होती है, बालक की क्या होती है, बालक की जो शिक्षा होती है, शिक्षा वो चल रही होती है, चल रही होती है। याद रखिएगा जो प्रक्रिया होती है, पहला जो आएगा आपका प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया जो आएगा इसमें बालक की जो होती है शिक्षा चल रही होती है। और दूसरा जो आएगा आप लोगों का ये परिमाण रूप में आती है, ठीक है। परिणाम, परिणाम रूप में आएगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, परिणाम रूप में क्या होता है, उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती है, ठीक है। और शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, ठीक है। इसमें ही क्या होती है, मुक्ति, ठीक है। शिक्षा वो होती है जो मुक्ति दिलाए, ये कथन इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पहला क्रम आएगा आपका प्रक्रिया रूप, उसमें क्या होता है शिक्षा चल रही होती है। और जो दूसरा आएगा परिणाम रूप, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उच्च शिक्षा को प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे दूसरा होगा। और बता दें कि आप लोग एक बुक ले लीजिएगा, आप लोगों को बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान की जो बुक आती है RK मंडल का, उसमें आप लोगों को सी टेट, टेट, M टेट सभी को NCERT के तौर पे आप लोगों को, क्योंकि NCERT ही अपने प्रश्नों को सही मानता है, तो वही बुक आप लोग लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो था 20वीं का हमारा दूसरा था। और यहाँ पे बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की प्रश्न आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।